क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट में देखेंगे, टाइप फर्स्ट का ए, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न, तीस ले लो, कितना भी ले लो, यानी कि क्रमागत क्रम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 डॉट 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 30, यानी 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो सूत्र देखेंगे दोस्तों, Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn हो गया आपका योग, n हो गया आपका पदों की संख्या, और a हो गया दोस्तों आपका प्रथम पद। प्रथम पद यानी पहला पद। l हो गया आपका अंतिम पद। Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी कोष्टक में Sn हो गया कुल योग, n 20 पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद और l 20 अंतिम पदों की संख्या, यानी अंतिम पद हो गया आपका 30। आगे देखेंगे, इसे हल करेंगे किस प्रकार से बनता है, यानी इसका योग कितना होगा। एक से लेके 30 तक आपके पद कितने हो गए, 30 पदों की संख्या, यानी 30 हो गई। प्रथम पद, अंतिम पद, ये कट गया दोस्तों आपका 15 बार, यानी कि 31 गुणा 15, 15 1, यानी कैरी 1, 15 तिया 45। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 30 तक की संख्याओं का योग होगा 465। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यह तो क्रम हो गया आपका संख्याओं का शुरू से, यानी 1 2 3 4। क्रम आगे संख्याओं से भी हो सकता है, यानी देखेंगे, यानी कि दूसरा प्रश्न देखेंगे, 31 मान लो, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, डॉट 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 50 मान लो। यानी कि अब बीच में पदों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। अंतर, यानी इसमें सार्व अंतर, अंतर कितने का है दोस्तों, सब में 1 1 का अंतर, सार्व अंतर, यानी सब में अंतर कितने का है, 1 का। तो हम पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, 0 में से 1, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 19। 19 सार्व अंतर, अंतर का भाग लगाएंगे, अंतर कितना है 1 का, और इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे, तो हमें पदों की संख्या दोस्तों पता चल जाएगी। 1 19 बार गया, 19 और 1 ये हो गया 20। इस प्रकार हम कह सकते हैं पदों की संख्या हो गई आपकी 20। आगे करेंगे इसको, पदों की संख्या कितनी हो गई 20, 20/2, प्रथम पद हो गया आपका 31, अंतिम पद हो गया 50। ये कट गया दोस्तों 10 बार, 1 5 और 3
8 यानी ये हो गया 81, 81 इंटू 10 यानी कि 810। आंसर कितना हो गया? यानी कह सकते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36 डॉट 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 50 तक की संख्याओं का योग 810 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा देखेंगे, सम संख्याओं का योग किस प्रकार निकालते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 30 यानी 2 से लेके 30 तक की संख्याओं यानी सम संख्याओं का योग किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं। 30 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचा? 28। जितना घटाया यानी सार्व अंतर कितना है दोस्तों? अंतर कितने का है? 2 का। 2 से भाग लगाएंगे 14 हो गया और प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो हमें पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पदों की संख्या हो गई हमारे पास 15। 15/2। प्रथम पद है दोस्तों 2, अंतिम पद हो गया 30। इसको करेंगे 15/2 गुणा 30 और 2 32 हो गया। ये आपका 16 बार कट गया। 15 गुणा 16, 16 पंजे 80 का 0, 8 कैरी 16 एकन 16, 16 और 8 24 यानी कि 240। अगला प्रश्न देखेंगे। यानी सम संख्याएं 20 से भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 कर लो इसे। प्रश्न नंबर 4, 12, 14, 16 डॉट 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 92 देखेंगे। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? अंतिम पद में से प्रथम पद घटाना है, अंतर से भाग लगाना है और प्लस 1 जोड़ना है। 92 में से 12 माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 1 गया 8। 40 प्लस 1 यानी पदों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 41। 41/2 प्रथम पद हो गया 12 और अंतिम पद हो गया आपका 92। 2 और 2 4, 9 और 1 10 यानी 104। 41/2 गुणा 104। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 41 गुणा 52। 41 गुणा 52 करेंगे दूनी हो गया 82, 5 पांचों का 20, 2 8 और 4 12 13। आंसर कितना हो गया दोस्तों? 2132 यानी 12 14 16 18 डॉट 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 92 तक जो संख्या थी उनके पदों का योग हो गया 2132। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। विषम क्रमागत संख्याएं यानी कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 29 यानी 29 देखेंगे। विषम यानी पदों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे? 29 माइनस 1 28। अंतर कितने का है? 1 प्लस 1 प्लस 1
तभी तो 3 होगा। तो सार्व अंतर कितने का हो गया? 2 का। 2 से भाग लगाएंगे 14 प्लस 1 यानी कि पदों की संख्या हो गई 15। आगे देखेंगे पदों की संख्या 15/2। प्रथम पद हो गया 1, अंतिम पद हो गया 29। 15/2 गुणा 30, 2 से कट गया 15 और 15 का वर्ग होता है आपका 225। तो आंसर कितना हो गया? प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 71, 73, 75, 77 ... 93 यानी 93। तो देखेंगे इसमें पदों की संख्या निकालते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या था? Sn बराबर n/2 a प्लस n। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 93 से 71 को घटाएंगे। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 7 गया 2 यानी कि 22। 22 में हम भाग लगाएंगे किसका? सार्व अंतर कितना है दोस्तों इसमें? 71 प्लस 1 प्लस 1 72, 73 यानी अंतर कितने का हो गया? 2 का। तो सार्व अंतर से भाग लगाएंगे। 2 से कट गया 1 1 और आपको प्लस 1 इसमें जोड़ना है। तो पदों की संख्या होगी दोस्तों 12। सूत्र में पुट कर दो n की जगह 12/2। प्रथम पद हो गया 71 यानी 71। अंतिम पद हो गया 93। 2 से कट गया 6 बार। आगे देखेंगे 3 और 1 हो गया 4, 9 और 7 16 यानी कि 164 गुणा 6। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी 16 छिक्के 96 और ये हो गया आपका 98। 6 चौक 24 का 4, 6 छिक्के 36, 36 और 2 38 कैरी 3 हो गई 6 और 3 9 यानी 984। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? यानी 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 का टेबल 10 बार यानी कितना हो गया? 30। 10 गुणज 20 गुणज होता तो यहाँ पे कितना होता दोस्तों? 60 हो जाता। यानी 3 का गुणा हम 20 बार करते। 10 गुणज हो गया 3 गुणा 10 तो 30 यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का हमें क्या निकालना है दोस्तों? योग निकालना है। तो देखेंगे 30 में से 3 माइनस किया कितना बचा? 27। अंतर कितने का है? सार्व अंतर कितना है दोस्तों इसमें? 3 का है। यानी 3 3 ऐड करते इस प्रकार हम टेबल बनाते हैं। तो इसमें सार्व अंतर से क्या लगाते हैं? भाग 9 यानी 9 बार गया और प्लस क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं तो हमें पदों की संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 10। देखेंगे आगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l। यह सूत्र होता है योग निकालने के लिए। तो रखेंगे सूत्र में n कितना हो गया था? यानी 10 गुणज का मीन्स ही यह हो गया कि 10 पद। 10/2 प्रथम पद हो गया 3, अंतिम पद हो गया 30। कट गया 5 बार यानी 33 गुणा 5। 5 × 15 का 5, 1 कैरी 5 × 15 और 1 16।
यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना हो गया दोस्तों? 165 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। पंद्रह के प्रथम 20 गुणज पंद्रह धारे कितना होता है? 150 होता है। तो 20 बार हमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 300 होगा दोस्तों। अब इसमें हमें दोस्तों पदों की संख्या निकालनी है। तो पद कितने होंगे? 20 ही होंगे। देखते हैं। 300 माइनस 15 कितना बचा? 285। 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया आपका दोस्तों 9, 9 में से 8 और 3 में से यहाँ कैरी चलेगी तो यहाँ पे बचा था आपका 285। 285 में हम सार्वंतर कितने का है? 15 का। तो 15 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया? 19 बार। और इसमें +1 जोड़ते हैं तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 20। तो 20/2 गुणा प्रथम पद हो गया आपका 15, अंतिम पद हो गया 300। 2 से काटेंगे 10 बार, ये हो गया आपका 315 और गुणा आपका 10 यानी कि 3150। 15 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना हो गया दोस्तों? 3150। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 32, 42, 52, ... 102 यानी पदों की संख्या। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें पदों की संख्या। 102 में से 32, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 3 गया 7 यानी 70। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 32 और 42 में डिफरेंस कितने का है? यानी सार्व अंतर कितना है? 10 का। तो 10 से हम भाग लगाएंगे और +1 जोड़ेंगे तो 7 + 1 हो गया आपका 8। यानी पदों की संख्या 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102। इस प्रकार हमें पदों की संख्या कितनी मिलेगी दोस्तों? 8 प्राप्त हो गई। अब देखेंगे 8/2 प्रथम पद हो गया 32, अंतिम पद हो गया 102। 2 से कट गया का 102 और 134 गुणा 4, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1 कैरी 4 1 4, 4 और 1 5, 536। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो यानी 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102 यानी इन सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 536।